So today we will start discussion about next applications जो सेम डिपेंडेंट होंगे बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशंस ओनली। और कल का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ होगा, जैसे कि मैंने बोला था, है ना, कैसे नोट्स, ऐसे नोट्स ना बेटा, ठीक है, ये हमारे नोट्स से ये आपको लेके जाने हैं रोज। अब इसमें से प्रैक्टिस करनी है, डेली में एक होमवर्क दूंगा, वो आपको कंप्लीट करना है और वो सबमिट करना है, ठीक है एवरीवन। चलो, तो कल हमने एक ही टाइप का क्वेश्चन देखा था, उसके लिए हमने देखा कि वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आता है, डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, जीरो है तो क्या होगा, निगेटिव है तो क्या होगा। इस तरह के थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखे थे। उसके बाद में फिर से एकदम सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने लास्ट में की थी। आज भी वार्म अप करेंगे, स्टार्ट में दो चार सिंपल सिंपल क्वेश्चन और उसके बिटवीन धीरे धीरे फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो शुरू हो जाओ। नाउ टेल मी हियर, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है कि इफ अ कार इनिशियली ट्रैवलिंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर, then come to rest after covering 100 meter distance, then what will be the retardation of the car। ठीक है, कल लास्ट में सॉल्व कर रहे थे उसी तरह का एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे बोला है कि एक कार है जो रोड से ट्रैवल कर रही है, और रोड से ट्रैवल करते टाइम वहां पे हो रहा है क्या कि बेसिकली ये जो कार थी इनिशियली ट्रैवल कर रही है विथ वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, और बाद में वो रेस्ट में आ रही है, और रेस्ट में आने से पहले उसने 100 मीटर इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो कार का एक्सेलरेशन कितना होगा। चलो शुरू हो जाओ, है ना। मैं आपके माइक अनम्यूट कर देता हूं, ठीक है। यू कैन मैसेज नहीं करेंगे, बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, बस डिस्टर्ब नहीं होंगे। -4 केयर लेंगे आप। -4 सर। -4। चलो मैं मीटिंग में माइक ओपन करने को अलाउ कर रहा हूं, लेकिन बस डिस्टर्ब नहीं होगी मीटिंग, इसकी आप केयर लेंगे। चलो -4, सनी का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, ठीक है। बाकी लोग देखो, जिनको आता है सॉल्व करो, सनी के जैसे पटपट आंसर दे दो, और बाकी जिनको नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूं, उनके लिए क्या होगा। इनिशियल वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर है। अब जैसे किलोमीटर पर आवर दिखता है, हमें उसको क्या करना है, 5/18 इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 18 1, ये बनेगा 5 5 5, ये बनेगा 25 मीटर पर सेकंड। यस, यश का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। प्लस या माइनस यश, इतना कंफर्म करो। उसके बाद में बोला है कि कार रेस्ट में आ रही है, मतलब v विल बिकम 0, एंड वहां पे s लग रहा है 100 मीटर। तो अभी आपको आइडिया आ गया होगा, जैसे कि पहले दिन जब मैं काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ा रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। लेकिन 2 दिन जो हमने प्रैक्टिस की है, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें पूछा क्या है, गिवन क्या है, इसके ऊपर से हम डिसाइड करते हैं कि विच काइनेमेटिकल इक्वेशन वी हैव टू यूज। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ठीक है, सनी ने आंसर में करेक्शन कर दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बेसिकली हमें समझ में आता है कि जो काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें यहाँ पे यूज करना है उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है काइनेमेटिकल इक्वेशन में तो हमारा यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि डेटा तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है। इसलिए हम पहला वाला v = u + at यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई विल गो फॉर सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, v² = u² + 2as, v² = u² + 2as, और इस v² = u² + 2as, इसकी कंडीशन में सर, यस, बोल बोल। इसके मेरा आंसर हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो 3.375 कितना गिवन है, 25। सर माझा आन्सर -3.12 आले। ओके, सर -3.375 -3.125। ओके, चलो 1 मिनट में चेक कर लेता हूं, जस्ट मिनट। रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम मतलब क्या होता है,
रिएक्शन टाइम, अब ध्यान से देखते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहां पे दूंगा मैं, नहीं शुभम वो कंसेप्ट नहीं है, एक्शन होगी फिर रिएक्शन आएगी, एक सिंपल सी कंसेप्ट है देखो, जिसमें क्या हो रहा है कि आपको बोला जाएगा कि कार इनिशियली ट्रैवलिंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर है, अ कार इनिशियली ट्रैवलिंग विथ 90 किलोमीटर पर आवर है, एंड आपको आगे बोला है सडनली a small kid comes on road and driver applies the brake to stop the car एंड जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा कार को रुकाने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, टू स्टॉप द कार, वहां पे क्या होगा, कार जो रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगी वो रहेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन इसलिए माइनस लिख दिया है, ठीक है। यहां तक का क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? क्या बोला है, क्या लिखा है क्वेश्चन में? अगर एक कार है, इनिशियली ट्रैवल हो रही है विथ 90 किलोमीटर पर आवर और सडनली एक स्मॉल कीड है रोड पे आ गया, और उस कीड को देखने के बाद ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक को अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद वहां पे कंडीशन ये हो रही है कि ड्राइवर जो है कार को ब्रेक अप्लाई कर रहा है और उसके बाद कार को रोकने वाला है। अब जब कार ये रुकेगी तो कार को रुकने के लिए ये रिटार्डेशन अप्लाई हो गया, और आगे आपको बोला है इफ कीड इज 60 मीटर अवे फ्रॉम कार। जब ड्राइवर ने कीड को देखा है तब उस कीड का, छोटे बच्चे का डिस्टेंस है 60 मीटर, देन विल कार स्टॉप बिफोर हिटिंग द कार। ओ नो, न्यूमेरिकल ज्यादा ही खराब हो गया, ठीक है, ठीक है, बिफोर हिटिंग द कार, हिट नहीं करेगा, वैसे अरेंजमेंट हमने पहले ही क्वेश्चन में कर लिया है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। रिटार्डेशन क्यों देव, पहले कार मूव हो रही है ना 90 किलोमीटर पर आवर से, फिर ब्रेक अप्लाई करेगा, कार रुकने वाली है, मतलब वो रिटार्डेशन रहेगा, कार की स्पीड कम होने वाली है। क्लियर? चलो है क्लियर सबको? क्या है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से पढ़ो। हाँ यस, मतलब रोड पे बच्चा खड़ा था, ठीक है, कीड को निकाल लेते बेटा, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, अ स्मॉल स्टोन या फिर रॉक लिख लेते, एंड बिफोर हिटिंग स्टोन, कीड नहीं, ऐसे एग्जांपल नहीं लेंगे हम आगे से, ठीक है। चलो चेंज कर दिया मैंने, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, मैं इसको रब करने वाला हूं। कंडीशन क्या है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से, और उसने देखा क्या ये छोटा सा स्टोन रोड पे है, कार को रोकना पड़ेगा नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और वो फिर कार को ब्रेक्स अप्लाई कर रहा है, और आपको बोला गया है कि कार का उस स्टोन से डिस्टेंस 60 मीटर था, तो कार उससे पहले रुकेगी या नहीं रुकेगी। और इस क्वेश्चन में, हाँ शुभम समझ में आएगा, 2 मिनट रुको, इस क्वेश्चन में जो है ना आपको रिएक्शन टाइम वाली कंसेप्ट मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा के देता हूं। देखो होगा क्या, बेसिकली यहाँ पे हमें इतना मालूम है, कितना मालूम है कि जब ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू करेगा, उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कुछ डिस्टेंस कवर करके कार रुकने वाली है। ये क्लियर है सबको? इसी में कुछ इश्यू नहीं है। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं क्या बोल रहा हूं मैं, कि जब ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया उसके बाद कार डेफिनेटली रुकने वाली है। इसका मतलब जब कार रुकेगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्लियर है? यस। लेकिन इनिशियली कार जो मूव हो रही है उसकी स्पीड कितनी दी है आपको? 90 किलोमीटर पर आवर, जो कि 25 मीटर पर सेकंड आती है, हमें मालूम है। और यहां पे कार का जो एक्सेलरेशन है वो आपको दिया है -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यस देव, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कार हिट करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन का यूज करके मुझे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन है v² = u² + 2as वाला, उसमें से यस को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? देखो v कितनी है 0, u कितनी है 25, उसका स्क्वायर 625, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 × 2 4, ये बना s,
625/4, इसका डिवीजन करो आप, कम ऑन फास्ट। 625/4 कितना आएगा? देव क्वेश्चन तो होने दो, तुम्हें समझ में आएगा। पहले ये डिवीजन करो, 625/4, कम ऑन फास्ट। कितना आ रहा है? 131.25 मीटर, 131.25 मीटर, इतना डिस्टेंस आ रहा है। यानी कि यहाँ पे कार हिट करेगी, और मुझे रिएक्शन टाइम की जो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करानी है वो यहाँ पे मैच नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया, और आप क्या लिखेंगे आंसर? कार विल हिट द स्टोन। कैसे, समझ में आ गया? 156 आता है क्या? एक मिनट, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये 2 बजते हैं ना, यस, तो 156 आएगा, यस, 156.5 मीटर, ओके। तो इतना डिस्टेंस कार कवर करने वाली है, यस यस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 60 मीटर पे स्टोन था, कार को रुकने के लिए कितना डिस्टेंस जाना पड़ा? 156 मीटर। तो कार हिट करेगी या नहीं करेगी? कार हिट करेगी या नहीं करेगी? कम ऑन फास्ट, हिट करेगी। देव क्लियर है अभी? कैसे समझ में आएगा? ओके, इतना सिंपल था। अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन को जो है मुझे कॉम्प्लिकेशंस इसके बढ़ाने हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया था। अब हमें सेम कार दी है, लेकिन उस कार का जो रिटार्डेशन है वो बढ़ा के दिया है हमें -6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। हाँ, क्योंकि कीर्ति स्टोन 60 मीटर पे था, कार 150 मीटर जा रही है, तो हिट कर दिया ना कार ने स्टोन को। कॉमन सेंस है, यहां से अगर 4 मीटर स्टोन रखा है और मुझे वो स्टोन को हिट करना है, लेकिन मैं 3 मीटर जाके रुक रहा हूं, तो मैं हिट नहीं करूंगा। अगर मैं 6 मीटर जा रहा हूं, 4 मीटर जा रहा हूं, 5 मीटर जा रहा हूं, तो मैं हिट करूंगा। वही है, ओके। तो बेसिकली हाँ, यू सेम है, एक्सेलरेशन मैंने चेंज करके दिया है, और स्टोन का डिस्टेंस है वो भी 60 मीटर है। और आपको बोला है, सेम क्वेश्चन है, विल कार हिट द स्टोन और नॉट। अभी सेम प्रोसेस से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बोलेंगे। कम ऑन फास्ट, चलो शुरू हो जाओ, चलो स्टार्ट, कम ऑन फास्ट एवरीवन। कर रहे सब लोग? क्या होगा फिर से वही सिचुएशन, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये बनेगी 90 इंटू 5/18, सो इट विल बी 25 मीटर पर सेकंड। कार तो रुकने वाली है, यानी फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। यस, वेरी गुड, 52 मीटर आ रहा है सबका, एक्सेलेंट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है -6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। फिर से सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे, तो ये बनेगा v² = u² + 2s, 0 = 625 - 12 इंटू s, तो s बना 625/12, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 52 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब क्लियर हो गया सबको? कितना कवर हो रहा है? 52 मीटर। तो हिट करेगी या नहीं करेगी? क्लियर है? क्वेश्चन के टाइप में किसी को कंफ्यूजन नहीं है, कार विल नॉट हिट द स्टोन, ओके। चलो, ओके, अंडरस्टूड। अब क्वेश्चन में आपको अगर एक वर्ड जो मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, अगर वो ऐड करके देंगे कि इफ रिएक्शन टाइम RT, ऐसे लिख के देंगे, इफ रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज 0.8 सेकंड। अब क्या होगा वो सॉल्व करेंगे, उससे पहले सुनो, ये रिएक्शन टाइम मतलब होगा क्या? बेसिकली क्या है, ड्राइवर है मतलब ह्यूमन बीइंग है, हमारे जैसा आदमी है, तो हमारे बॉडी में एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट होगी तब जाके ब्रेक अप्लाई होने वाला है। शुभम, अब ध्यान से सुन, ठीक है। सनी, करेक्ट है। क्या होगा, सपोज मैं ड्राइवर हूं और गाड़ी चला रहा हूं, और मैंने देखा कि अरे स्टोन है, मुझे गाड़ी रोकनी है। पहले मैं देखूंगा, देखने के बाद ये डेटा ब्रेन में जाएगा कि इतने डिस्टेंस पे स्टोन है, स्टोन को अगर कार से हिट नहीं कराना है तो कार को रोकना पड़ेगा। फिर ब्रेन प्रोसेस करेगा, वर्क करेगा, कार को कैसे रोकते, कार को कैसे रोकते, फिर उसमें मतलब इंस्टेंट उसको
आंसर मिलेगा। कार को रोकना मतलब ब्रेक अप्लाई करना। कहां पे ब्रेक? एबीसी, बीच में जो है आपके राइट लेग के, उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ब्रेक अप्लाई हो जाएगा और कार रुक जाएगी। ब्रेन ऑर्डर देगा नर्व सिस्टम से, पूरी सिस्टम एक्टिवेट होगी और हमारा पैर जाके ब्रेक को प्रेस करेगा। ये होगी रिएक्शन टाइम। ये हर एक ह्यूमन बीइंग को हर बार लगती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया तभी हम कंसीडर करते, क्वेश्चन में नहीं है हम उसके फंदे में नहीं पड़ते, ठीक है ना। यहाँ पे रिएक्शन टाइम दी है 0.8 सेकंड। तो रिएक्शन टाइम मतलब होता क्या है, समझ में आ रहा है सबको? व्हाट इज मीन बाय रिएक्शन टाइम? अंडरस्टूड? यस, सबको क्लियर हो गया। अब मुझे ये बोलो, उसने स्टोन को तो देख लिया था, कब? जब 60 मीटर पे था, लेकिन उसके बाद 0.8 सेकंड, इतने टाइम तक उसने ब्रेक की अप्लाई नहीं किया। सब लोग वंस अगेन आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट, ध्यान देके सुनो। उसने देख लिया था, क्या देख लिया था? कि आगे एक स्टोन है, कितने डिस्टेंस पे? 60 मीटर पे। तो अब देखो 0.8 सेकंड, इतने टाइम तक वो कार स्टोन को हिट ही नहीं, मतलब कार को वो ब्रेक ही अप्लाई नहीं करेगा। समझ में आ रहा है सबको? 0.8 सेकंड तक ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ है। 0.8 सेकंड तक ब्रेक अप्लाई नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? व्हाट इट मींस? इसका आंसर आ गया, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। सोचो इसके ऊपर, कमेंट फास्ट। चलो, आई विल ओपन योर माइक्स, बट बेटा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आंसर बोल के फिर से म्यूट करेंगे। हाँ, टाइम लगेगा वो तो मैंने बोला ना तेजस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा। 0.8 सेकंड तक उसने ब्रेक अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये 0.8 सेकंड तक, 0.8 सेकंड कंप्लीट होने तक कार मूव हो रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है कि नहीं? ब्रेक्स अप्लाई नहीं किया मतलब कार तो मूव हो रही है, और कार की मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। ये इक्वेशन अप्लाई होके जो हमें डिस्टेंस मिला है वो कब? जब ब्रेक अप्लाई कर दिया तब। लेकिन ब्रेक अप्लाई करने से पहले जो टाइम है 0.8 सेकंड, उस टाइम तक कार तो रुकी नहीं थी, कार तो ब्रेक अप्लाई नहीं हो रही थी, मतलब रिटार्ड नहीं हो रही थी, तो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही थी। वेरी गुड। इसका मतलब क्या होगा कि वो s इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 25 इंटू 0.8, यानी कि 40 मीटर, क्या 20 मीटर? 20 मीटर इतना का डिस्टेंस कवर करेगी। समझ में आ रहा है क्या? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही नई टाइप की क्वेश्चन है आज का। चलो, है क्लियर? कळलं का? हे बघा, ब्रेक्स अप्लाई नहीं किए, कब? देखा है सामने स्टोन है, लेकिन रिएक्शन टाइम लगा 0.8 सेकंड, तब तक कार कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और वो कितना ट्रैवल करती है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ठीक है। नहीं, स्टोन के बारे में आगे बोलेंगे। ये 20 कैसे आ गया वो समझ में आ गया क्या? यस, करेक्ट है। यस, ऐड ही करना है, कोई मतलब उसमें कोई ये नहीं है, डाउट ही नहीं है। शुभम, हे बघ, यहां से मैंने देखा 60 मीटर पे स्टोन है, लेकिन ब्रेक्स अप्लाई करने को इतना टाइम लगा ना, मंद ड्राइवर था थोड़ा, मैं नहीं था वहां पे, 0.8 सेकंड इतना टाइम लगा ना, तो इतने टाइम तक कार डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 20 मीटर। समझ में आ रहा है? यानी कि जब ड्राइवर ने स्टोन को देखा था, उसके बाद कार कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है? ये 20 प्लस ये 52, यानी कार कवर कर रही है 72 मीटर, यानी कि कार विल हिट द स्टोन, कार विल हिट द स्टोन। कळालं का? देखो, समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल है, कुछ भी एक्स्ट्रा की कंडीशन नहीं है। चलो, स्क्रीनशॉट हो गया इसका।
सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए था, इसलिए मैंने रिएक्शन टाइम थोड़ा सा ज्यादा दे दिया था। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का रिएक्शन टाइम 0.2 से 0.4 सेकंड होता है। एक असलस मंदबुद्धि तो उसको 0.6, 0.7, 0.8 ऐसे टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन ड्राइविंग स्किल वाले इतने मंद नहीं होते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपको बोला गया है कि इनिशियली कार वाज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई कर रहा है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो रिटार्डेशन एक्सर्ट हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, वो है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद में कार आके रुक रही है, ठीक है। ध्यान से सुनो कि जब उसने ड्राइवर ने कुछ ऑब्स्टेकल सामने देखा और उसको कार रोकनी है, तब उसकी कार की स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर, और उसने जब ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू कर दिया तो वो क्या हो रहा है, कार को रिटार्ड कर रहा है बाय -5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। देन आपको बोला जा रहा है कि अगर इस तरह की कंडीशन अप्लाई करके कार रेस्ट में आ रही है, कार रेस्ट में आ रही है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, कार रेस्ट में आ रही है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, अब मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है। कार ट्रैवलिंग ऑन ए रोड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, ड्राइवर सडनली ऑब्जर्व्स एन ऑब्स्टेकल ऑन द रोड एंड ही अप्लाइज द ब्रेक, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कार विल कम टू रेस्ट बाय द कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर। ये आपको बोला है, क्लियर है? नहीं नहीं, यहां पे हिट नहीं करेगी, कई करेगी, वो क्वेश्चन नहीं, ये नया क्वेश्चन है बेटा देवेश। क्वेश्चन क्या है उसको समझो पहले। कार रोड से ट्रैवल कर रही है इनिशियली विथ 108 किलोमीटर पर आवर, और ड्राइवर ने सडनली ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद उन्होंने बोला है रिटार्डेशन अप्लाई हुआ -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कार ने कवर किया 140 मीटर इतना डिस्टेंस। तो आपको बोला गया है देन रिएक्शन टाइम, then reaction time of driver will be, मतलब हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं ड्राइवर मंद था या होशियार था। चलो अब लगाओ दिमाग, कैसे करेंगे इसको, कम ऑन फास्ट, चलो शुरू हो जाए। सोचो सोचो, कुछ ना कुछ सोचो, जो लास्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया है उसी की तरह इसको सॉल्व करना होगा, कुछ भी अलग प्रोसेस नहीं होगी। कम ऑन फास्ट, क्या हो सकता है? कर रहे हैं या कर दूं सॉल्व में? एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, देखो पहले से भी सिंपल है, कैसे जिनको आता है वो सॉल्व करो। अरे देवेश ने तो 1 मिनट निकाला डायरेक्ट रिएक्शन टाइम, इतना मंदा ड्राइवर 60 सेकंड है, ठीक है। चलो मैं बोर्ड पे करता हूं, आप भी ट्राई करो, आ गया तो ठीक है, अदरवाइज बोर्ड पे जो लिख रहा हूं मैं उसको समझो। सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कार रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस कवर होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो बनेगा v² = u² + 2s। ओके देवेश, फिर ठीक है, सनी करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। अब v² = u² + 2s में वैल्यू पुट करेंगे तो v 0 है, u कितना आएगा, ये 30 आएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, हाँ 30 का स्क्वायर बनेगा 900 माइनस 2 इंटू ए कितना है 5, ये बनेगा 10 इंटू एस, तो s = आ रहा है 900/10, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया 9 मीटर। अब सब लोग 1 मिनट रुकेंगे और मैं जो बोल रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देंगे। ये 90 मीटर कब कवर हो रहा है? ये 90 मीटर तब कवर हो रहा है जब ड्राइवर ने ब्रेक्स को अप्लाई कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार रेस्ट में आने से पहले टोटल 140 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। इसका मतलब ड्राइवर ने ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, वो कवर किया होगा 140 - 90, कितना आता है 140 - 90, ठीक है, ये आएगा 50 मीटर। अब कंडीशन क्या होगी देखो,
हमें मालूम है कि जब उसने ब्रेक्स अप्लाई करना शुरू नहीं किया था तब तक वो क्या करेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ट्रैवल करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, और यहाँ पे जो टाइम है वो उसका रिएक्शन टाइम होगा, यानी रिएक्शन टाइम टी बनेगा S अपॉन V। अब T इक्वल्स टू यस कितना मिला है 50, V कितनी है 30, कैंसल कैंसल, यानी ड्राइवर हमारा एकदम होशियार है क्योंकि उसका रिएक्शन टाइम आ रहा है 5/3 यानी 1.66 सेकंड। सनी का आंसर करेक्ट था। चलो ध्यान से देखो इस न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप, एवरीवन हैव टू रियलाइज दिस। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी ऐसे ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें। नहीं ना सनी, पहले बोला वही रिएक्शन टाइम है तुम्हारा 1.66, वो करेक्ट है। मीटर कुठून आलो शुभम? कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में बोला था कि कार जब ऑब्स्टेकल देखा तब 140 मीटर रेस्ट में आने से पहले कार ट्रैवल कर रही है, लेकिन ये जो इक्वेशन है ये हमें कब का डेटा देते हैं, जब ब्रेक्स को अप्लाई किया था तभी तो रिटार्डेशन एक्ट हुआ था, यानी ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कवर हुआ 90 मीटर, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि रेस्ट में आने के लिए टोटल कवर हो रहा है 140 मीटर, यानी कि ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो बनेगा 50 मीटर। इसको पुट कर दिया, स्पीड तो हमारे पास पहले से थी और टाइम आ गया है। क्लियर शुभम? चलो एवरीवन क्लियर? हाँ, रिएक्शन टाइम अगर 0 होगा तो वो 90 मीटर के बाद कार रुकेगी, ये बराबर है तुम्हारा सनी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि कार 140 मीटर जा रही है रुकने से पहले। ये इक्वेशन काइनेमेटिकल इक्वेशन कब का डेटा दे रहे हैं, जब ब्रेक्स अप्लाई किए थे और उसके बाद जब कार स्टॉप हो रही थी उसकी इन बिटवीन कवर होने वाला डिस्टेंस मिलता है, क्योंकि कार जब तक ब्रेक्स अप्लाई नहीं किए है कार यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, मतलब काइनेमेटिकल इक्वेशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। सनी समझ में आ रहा है? हाँ, आंसर 1.66 ही है, करेक्ट है तुम्हारा, ठीक है। चलो तो ये बस रिएक्शन टाइम की यही एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब एक कंसेप्ट हो गई, कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ भारी भारी क्वेश्चंस हो गए। अब थोड़ा सा जो है सिंपल क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर से। यस, वो क्वेश्चन में दिया था स्वप्निल कि टोटल डिस्टेंस 140 मीटर कवर हो रहा है, ठीक है, उसको हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो क्वेश्चन में दिया था पहले से। अब अगेन थोड़ा सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, और आपको बोला है क्वेश्चन में कि इफ अ कार कवर्स 15 मीटर डिस्टेंस इन 3rd सेकंड एंड 31 मीटर डिस्टेंस इन 7th सेकंड, देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड acceleration of the car is equals to question mark. शुभम नंतर आता, परत तू पहले सोडो मग मला सांग, मॉड्यूल में बहुत सारे वैसे, ठीक है, मॉड्यूल करो। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसमें क्या बोला है कि एक कार है, रोड पे ट्रैवल हो रही है, और उसने क्या किया था, उसने 3 सेकंड में नहीं, 3rd सेकंड में 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया था। आगे कार जा रही है, एक्सीलरेट हो रही है, और उसने क्या किया, 7th सेकंड में 31 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो कार का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो लगाओ दिमाग इसको आप, कम ऑन फास्ट। कितने लोग कर पाते हैं देखते हैं, चलो ट्राई इट, कम ऑन फास्ट। चलो शुरू हो जाओ, कम ऑन फास्ट। ठीक है, मुझे ये बोलो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा, विच काइनेमेटिकल इक्वेशन वी हैव टू यूज, कौन सा होगा वो काइनेमेटिकल इक्वेशन जिसको हम यूज करेंगे। वेरी गुड, एसएन का, तो क्वेश्चन ही खत्म करो फिर। देखो nth सेकंड वाली बात बोली, मतलब हम क्या करेंगे, एसएन इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n-1, ये इक्वेशन यूज करेंगे। कैसे, पहले ये कंडीशन के लिए, देन ये कंडीशन के लिए,
पहली कंडीशन पुट करते हैं तो ये बनेगा 15 इक्वल टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 3 इंटू 2 6 6 माइनस 1 यानी 5। समझा सबको? मैंने क्या किया, ये हमारा वही काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला है। इसमें मैंने बस क्या किया, ये Sn का वैल्यू 15 एंड ये n का वैल्यू 3 ये पुट कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं किया है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे क्या हो रहा था, ये इक्वेशन कैसे आ गया? क्लियर है? अरे क्लियर है? अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थ्रू आउट अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15 इंटू 2 बनेगा 30, 2 इंटू यू बनेगा 2u, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये बना 5a, ये हो गया हमारा फर्स्ट लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी सेम पार्ट में रिपीट करूंगा ये सेकंड कंडीशन के लिए, तो सेकंड कंडीशन पुट करके इक्वेशन बनेगा 31 इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 इन ब्रैकेट 2n मतलब 14 माइनस 1 यानी 13 हो गया। अभी फिर से मैं इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 62 इक्वल टू 2u प्लस 13a। तो ये हमारा सेकंड लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। यस देवेश करेक्ट है। अब ऐसे दो दो इक्वेशन मिल गए, उन दोनों में भी दो अननोन है, तो 9 10th में आप क्या करते थे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक को कैंसिल करते थे। यहां पे 2u है, वहां पे 2u है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं कि अगर सेकंड इक्वेशन में से मैंने फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, यहां पे सेकंड में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा, सेकंड क्या है 62 इक्वल टू 2u प्लस 13a माइनस, एक मिनट, हाँ माइनस ये बनेगा 30, ये बनेगा माइनस 2u, ये बनेगा माइनस ऑफ 5a। क्यों, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना हर एक को, ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन की होगी शायद आपने। सनी वेरी गुड करेक्ट है, कीर्ति करेक्ट है। चलो बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, ऐड करेंगे तो प्लस 2u माइनस 2u कैंसल, 62 में से 30 गए तो 32, 13a से 5 गए मतलब 8a, 8 अगर डिवीजन में आ गया तो एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शिवम करेक्ट है। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैं इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में यहां पे पुट करूंगा तो ये आएगा 30 इज इक्वल्स टू 2u प्लस 5 इंटू 4 मतलब 20, 20 इधर आएंगे 10, 10/2 यानी u बन गया 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। चलो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देख लो, है क्लियर? एकदम सिंपल था आपका 9 10th वाला लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, कोई बड़ी ऐसी खास कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व थी नहीं। क्लियर? चलो रिप्लाई मी कम ऑन फास्ट, क्लियर है? हाँ नहीं नहीं, यू में मीटर पर सेकंड है बस, वो स्क्वायर नहीं है, मीटर पर सेकंड। यस बाकी क्लियर? ओके हाँ वैसे भी आता स्वप्निल, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको 10th में जो पढ़ाई थी मेथड, उस मेथड से करो या फिर जो मैं कर रहा हूं उससे करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल गेट सेम आंसर। इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बस, हमें दूसरा कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, ठीक है। चलो वन मोर, आपको बोला गया है कि कार इनिशियली ट्रैवल कर रही है विथ 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुना होगा, सिंपल है लेकिन थोड़ा इसमें अभी आपको ब्रेन को यूटिलाइज करना पड़ेगा। कार इनिशियली ट्रैवल कर रही है विथ 90 किलोमीटर पर आवर और आपको बोला है कि कार ने क्या किया, 100 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर दिया, तब कार की स्पीड हो गई, 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। तो आपको बोला है तो देन हाउ मच डिस्टेंस
कार विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। पहले क्वेश्चन को समझो, फिर उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन समझने का ट्राई करो, देन सॉल्व करना एकदम इजी हो जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? कार रोड पे ट्रैवल कर रही है, पहला पार्ट देखते हैं। और उसी बीच हुआ क्या, 90 किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड थी, लेकिन 100 मीटर जाने के बाद, मतलब कार रिटार्ड हो रही है, 100 मीटर जाने के बाद कार की स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कार का रिटार्डेशन हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं, यानी कि उन्होंने क्या बोला है, ये पूरा का पूरा डेटा दिया है और यहां से वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये डेटा यूज करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, जिसको अपन एक्चुअल में रिटार्डेशन बोलने वाले हैं। यहाँ पे उनको बोलना है कि ये डेटा यूज करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, वो आने वाला एक्सेलरेशन यहां पे पुट करो एंड देन न्यूमेरिकल सॉल्व करो। कैसे? अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं, जिनको क्वेश्चन समझ में आया था वो सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो क्या होगा, सबसे पहले ये डेटा हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन में, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है, v कितनी बन रही है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आती है 20 मीटर पर सेकंड और ये आती है 25 मीटर पर सेकंड। यानी कि यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 20 हो रही है, 20 का स्क्वायर बना 400, इनिशियल 25 दी है, अब 25 का स्क्वायर हो रहा है 625 प्लस डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 100 मीटर, 100 इंटू 2 यानी 200 इंटू ए। तो यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है। ठीक है, तो पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। वेरी गुड, सनी का आंसर भी आ गया। चलो बाकी लोग भी करो। क्या होगा, पहले 400 माइनस 625 मतलब ये बनेगा 225 लेकिन निगेटिव, डिवाइडेड बाय ये 200 इज इक्वल्स टू बनेगा ए, यानी ए इक्वल्स टू आएगा 1.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या इंडिकेट कर रहा है? तेजस करेक्ट है, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड कम हो रही है एंड ये रिटार्डेशन, स्पीड कम हो रही है एंड ये रिटार्डेशन। करेक्ट है, ठीक है, यहां तक किसी को कुछ भी इश्यू नहीं है, सबके आंसर्स करेक्ट है। वेरी गुड, सनी ने आंसर भी दे दिया है, गुड, वेरी गुड सनी, करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया, सेकंड पार्ट में एंटर करते हैं। और सेकंड पार्ट में एंटर करते टाइम उन्होंने बोला क्या है कि कार रेस्ट में आने वाली है, रेस्ट में आने वाली है, इसका मतलब अब मुझे v को 0 लेना पड़ेगा। अब u कितना लू वो बोलो, 20 लू या 25 लू? चलो कमन फास्ट टेल मी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है मुझे, 20 या 25? ये अगर क्लियर हो गया मतलब आपका क्वेश्चन आंसर आने वाला था सनी, इसलिए तुम्हारा आंसर करेक्ट है बेटा। वेरी गुड कीर्ति, एक्सलेंट, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी 25 लू या 20? नहीं तेजस, ये पार्ट फर्स्ट हो गया ना, यहां तक एक्सेलरेशन मिल गया। अब इसके बाद में की बात करेंगे, इसके बाद में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो हमें चाहिए शुभम, इसके बाद में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो हमें चाहिए। इसका मतलब हम मोशन को अब यहां से कंसीडर करेंगे। तो यहां पे जो फाइनल थी इस केस में हमारे लिए वो इनिशियल होके बनेगी 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा कार का, वो थोड़ी चेंज होगा, और वो एक्सेलरेशन रहेगा माइनस ऑफ 1.125 है, उसको हम 1.1 ले लेते हैं और बाकी को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट, फिर से वही ऊपर वाला इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v तो 0 है, u कितना है 20 का स्क्वायर 400, 2 इंटू माइनस मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ 2.2 इंटू s। अब ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो s बन जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2.2। चलो सिंप्लीफाई दिस एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इतना डिस्टेंस कार कवर करेगी फर्दर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले, रेस्ट में आने से पहले कार जो है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है। यस, 180 के आसपास अप्रोक्सीमेटली जो आ रहा है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। वेरी गुड, क्लियर है फिर सबको? अभी सेम टाइप का और एक करो, फिर हमें समझ में आएगा आपका क्लियर है या नहीं। आपको बोला है एक बुलेट है, क्या है? बुलेट। बुलेट मींस गन से निकलती है वो बुलेट,
और उस बुलेट को हमने वुडन ब्लॉक में फायर किया है। भला बहुत बड़ा लाकड़ाचा वुडन ब्लॉक समझते हो ना, लाकड़ाचा मोटा गोला है, ठीक है, और उसमें हमने बुलेट को फायर किया है। अब बुलेट को फायर करते टाइम उन्होंने बोला है कि जब बुलेट फायर हो रही थी तब उसकी मजल वेलोसिटी, ऐसे घूमते घूमते जाती है ना बुलेट, इसलिए उसके वेलोसिटी को मजल वेलोसिटी बोलते हैं। वो वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकंड, और उस ब्लॉक में 10 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये स्पीड बनती है 80 मीटर पर सेकंड। सेम कंडीशन है पूरी, कार को रिप्लेस करके आपको बुलेट एंड ब्लॉक की सिस्टम दी गई है, और आपको यहां पे बोला जा रहा है तो बुलेट कितना डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बुलेट जब तक रेस्ट में नहीं आ रही है, रुक नहीं जा रही है, तब तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। पहले जैसा ही पूरा न्यूमेरिकल है, चलो सब लोग सॉल्व करेंगे एंड मुझे आंसर देंगे। कम ऑन फास्ट। चलो चलो कॉमन फास्ट कर रहे सॉल्व। पहला आंसर सनी का आएगा या और कोई नंबर लगाएगा? चलो पहले जैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करेंगे। v कितनी दी है? 80, 80 का स्क्वायर होगा 6400, u का स्क्वायर मतलब 200 का स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4, 2 जीरो के बनेंगे 4 जीरो, प्लस ये 2 इंटू एस, एस कितना है 10, वो भी सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू आएगा a। ध्यान से देखो, इक्वेशन में मैंने वैल्यूज पुट कर दी है। अब इसमें मुझे कैलकुलेट करना है a को मतलब एक्सेलरेशन, यानी वो एक्चुअल में रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो अब ये सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 कितना आएगा? 0 0 6 3 3 3 3 6 0 0। सब्ट्रैक्शन कितनी आ रही है इसकी? 3 3 6 0 0। अब ये 3 3 6 0 0 माइनस आएगा, बस मैं 4000 को इधर लेके आ गया था, इक्वल टू ये 2 इंटू 10 10 बेस सेम है, मतलब 10 की पावर -1 आएगी, इंटू a सेम है, यानी a बनेगा -3 3 6 0 0 डिवाइडेड बाय 2, 10 की पावर -1 है, ऊपर आके +1 मतलब और एक जीरो लगेगा, यानी एक्सेलरेशन कितना बनेगा? अब करो इसको डिवाइड, कितना बनेगा? -1 देन 6 देन 8 देन 0 0 0 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हो गया बुलेट का रिटार्डेशन प्रोवाइडेड बाय द ब्लॉक। यहां तक क्लियर है क्या? पहले बोलो क्लियर है यहां तक? रिटार्डेशन क्लियर है? थोड़े कैलकुलेशन ज्यादा ही डिफिकल्ट हो गए, ठीक है ना। अब सेम पार्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब पार्ट सेकंड के लिए हमें मालूम है कार आ रही है, सॉरी बुलेट आ रही है रेस्ट में, मतलब v0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी लू? अब जो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर के बाद थी, मतलब 80 मीटर पर सेकंड, और वहां पे रिटार्डेशन की वैल्यू सेम रहेगी। अगेन हम अप्लाई करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं। सनी आंसर मीटर सेंटीमीटर किसमें? चलो v कितना है 0, u का स्क्वायर 80 का स्क्वायर कितना है 6400, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसिल होके ये बनेगा फिर से 336 0 0 0 3 0 इंटू क्या s। अब माइनस इधर आके प्लस बनेगा, तो आपका आंसर रहेगा 6400 डिवाइडेड बाय 36000, एक जीरो एक जीरो, दूसरा जीरो कैंसल, तो ये आ रहा है 64/360, 64/360। तो ऊपर आएगा 16, 4 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 90, 60/90, मतलब इसको डिवाइड करो, 60/90 कितना आता है? कमॉन फास्ट,
नहीं सनी, इस बार मिस्टेक हो गई तुम्हारी, इतना डिस्टेंस थोड़ी ट्रैवल करेगी ना बुलेट। चलो ये डिवीजन करो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर 16/90। क्या करेंगे हम उसको, 0 पॉइंट लेंगे, मतलब ऊपर 160 बनेगा, 0 0 कैंसिल, 16/9 आ रहा है, मतलब कितना आएगा 1, उसके बाद में 7, 0.17 मीटर इसके आसपास। तेजस यहाँ पे 33600 था, लेकिन ये 10 की पावर -1 डिनोमिनेटर में, ये ऊपर जाके +1 होगा, यानी और एक 0 ऐड होगा वहां पे तेजस। एक मिनट, ओके, यहाँ पे और एक 3 छूट गया, ठीक है, इसका डिवीजन करो कॉमन फास्ट। चलो यू कैन यूज कैलसी, कॉमन फास्ट, टेल मी द आंसर। 0 0 0 0 कैंसल, तो यहाँ पे क्या बचा 64/3360, कॉमन फास्ट। चलो कैलसी पे करो और बोलो इसका आंसर क्या आता है। 64/3360, ये आ रहा है 0.019 मीटर, यानी कितने सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये बुलेट 1.9 सेंटीमीटर फर्दर डिस्टेंस ट्रैवल करके रुकने वाली है, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है, देखो जब बुलेट जोर से आ रही थी एकदम, तब 10 सेंटीमीटर में इतनी स्पीड कम हो गई थी, अभी तो 80 से आगे जाना है, तो थोड़ा और डिस्टेंस कवर करके उसको रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो आज अगेन फिर से हमने 2 वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया है, एक रिएक्शन टाइम के क्वेश्चन एंड ये दूसरे वाले जो जहां पे क्या होता है, पार्ट फर्स्ट का डेटा अलग एंड पार्ट सेकंड का डेटा अलग होता है, ठीक है। तो कल का लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा, क्योंकि कल के लेक्चर में मैं आपको कुछ हॉरिजॉन्टल मोशन के इंपॉर्टेंस स्टार मार्क करके गोल्डन पॉइंट्स रूल्स लिखने देने वाला हूं, और एट द सेम टाइम मैं स्टार्ट करने वाला हूं डिस्कशन अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटेड क्वेश्चन का